हम लोग बीआरएस पढ़ने वाले हैं, बीआरएस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीआरएस का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो वर्ड है बीआरएस, तो नाम से इसका मतलब समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है ना। ये एक स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है? बैंक की स्टेटमेंट है। तो सर ये रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या होता है? रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है मैच करना। सर तो अब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैंक में स्टेटमेंट मतलब होता क्या है, क्या मैच करना है सर? तो अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, कभी भी हम लोग अगर बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक की ट्रांजैक्शन ना दो जगह रिकॉर्ड होती है। कहाँ कहाँ? एक तो हम रिकॉर्ड करते हैं। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? हमने पढ़ा था ना कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में क्या पढ़ा था हमने? बैंक कॉलम में सारी बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ना। ठीक, उसमें क्या आता है? हमारे पास पैसा आया तो डेबिट, और हमारे से पैसा गया तो क्रेडिट, मतलब प्लस हुआ तो डेबिट, माइनस हुआ तो क्रेडिट। यही सेम बैंक की ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं तो बैंक भी तो बनाएगा वही सेम ट्रांजैक्शन को। तो बैंक जो ट्रांजैक्शन के लिए अलग से बुक बनाता है उसको बोलते हैं पासबुक। ओके। तो जो चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वही चीज़ बैंक भी तो अपने पास लिखेगा, बैंक भी तो अपना हिसाब करेगा। तो क्या होता है, हम हमारे पास पैसा आया तो डेबिट होता है और हमसे पैसा गया तो क्रेडिट होता है। तो बैंक का ऐसा नहीं है। बैंक में डेबिट मतलब पैसा गया उनका, और उनके पास पैसा आता है तो क्रेडिट करते। इसलिए तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो क्या मैसेज आता है? क्रेडिटेड आता है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते। अब जैसे हमारे बैंक में पैसा आया, कैश आया हमारे बैंक में, तो हम नॉर्मल कैश बुक में क्या लिखते थे हम लोग, मतलब एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। ये लिखते थे, है ना, ये लिखते थे हम लोग। और पासबुक में वही चीज़, अब पासबुक वाला बैंक भी बनाएगा वो सेम चीज़। तो बैंक क्या करता है पता है? उसमें बैंक लिखता है कि आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यही है बेसिक, कि कैश बुक में क्या करते थे हम लोग, हमारे पास पैसा आया तो डेबिट, हमसे पैसा गया तो क्रेडिट। बैंक के पास पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सर, तो इसका रूल तो ये हो गया, क्या है बेसिक रूल? कि कैश बुक में डेबिट प्लस होता है और पैसा गया तो क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक में इसका उल्टा होता है, डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। कुछ डाउट है? नहीं है। तो अब एक थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे? देखिए सर, कैसे होता है, तो ये तो मैच होना चाहिए ना, तो अलग कैसे हो जाता है पासबुक? मान लीजिए हमारे पास कैश बुक में भी 10,000 है और पासबुक में भी हमारे पास 10,000 है। ठीक है, ये हमारे पास कैश बुक में भी 10,000 है, पासबुक में भी 10,000 है। अब क्या है, हमने ये 10,000 में से 2,000 का चेक हमने किसी को दे दिया। मान लीजिए हमने सप्लायर को 2,000 का चेक दे दिया, तो हमसे 2,000 माइनस हो जाएंगे। 2,000 का चेक दे दिया हमने, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर देंगे 2,000 माइनस हो गया। तो कैश बुक में बैलेंस क्या आ जा रहा है? 8,000 का बैलेंस आ जा रहा है कैश बुक में, है ना। लेकिन अब हमने जिस सप्लायर को दिया था वो क्या करता है कि मान लो बैंक में जमा ही नहीं करता है। 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, देखते देखते महीना हो गया। और हम लोग पासबुक कब बनाते हैं? हम लोग ये सब बीआरएस कब बनाते हैं? हम लोग तो मंथ एंड पे बनाते हैं, है ना। मंथ एंड पे बनाते हैं। तो सर मंथ एंड पे तो मैच नहीं कर रहा है, इधर 8,000 है तो इधर भी 8,000 होना चाहिए। तो अब गलती क्या है, वो तो जमा ही नहीं किया है ना। इधर तो ज़्यादा बता दे रहा है ना, तो मैच कर नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8,000 है तो मैच करने के लिए क्या करेंगे, 2,000 जो माइनस किए थे उसको वापस ऐड कर देंगे। तो इसका एक बेसिक कैसा रहता है मालूम? देखिए ऐसा रहेगा, इधर प्लस कॉलम इधर माइनस कॉलम रहेगा, इधर पर्टिकुलर्स रहेगा। तो ऊपर लिख देंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देते हैं। कैश बुक कितना है? बैलेंस एज पर कैश बुक 8,000 है, तो 8,000 लिख देंगे। और फिर क्या है, हमको कितना कम पड़ रहा है? 2,000 रुपये। तो चेक तो दे दिए थे हम, लेकिन उसने तो
बैंक में प्रेजेंट नहीं कर तो बैंक से तो कटा नहीं है, तो हमको तो बैंक के साथ मैच करना है ना, हमको पासबुक के बैलेंस के साथ ये बैलेंस को मैच करना है, रिकॉन्सिल करना है हमको, है ना। इसलिए तो हम BRS बना रहे हैं, ये BRS है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, वो ऐड कर देंगे, वो कितना 2000 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 2000 लिख दिए और ये इसको प्लस कर दिए तो कितना है 10,000। और ये जो 10,000 है, यही 10,000 है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब आइए मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले अब इसका फॉर्मेट जानने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स का, एक प्लस का, एक माइनस का। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इधर BRS हेडिंग डाल दिए, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, फिर इधर प्लस और ये माइनस। अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब का जो बैलेंस रहेगा आपका वो लिख देंगे हम, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखे। अब इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड होंगी भाई, ज़्यादा ऐड नहीं होंगी, ठीक। यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक में अगर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो आप इधर लिखेंगे, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आप इधर लिखेंगे। वो क्वेश्चन में आपके गिवन होगा। ये कहाँ गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है तो इफ साइलेंट है क्वेश्चन तो फिर प्लस साइड में ही आप लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। और अब इसमें ऐड क्या होंगे, सिर्फ 2 ही चीज़ ऐड होंगी सर। क्या क्या है वो 2 चीज़, सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। हमने चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, तो हमारे कैश बुक से तो कट चुका है लेकिन बैंक से तो कटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी बढ़ा देंगे, ठीक, वापस ऐड कर देंगे। सेकंड क्या है, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। सर ये क्या है सर, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस मतलब, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस का मतलब है कि अपने आप कोई बैंक में हमारे पैसा डाल दिया है 500 रुपये और हमको बताया नहीं, तो हमारे बैंक में तो 500 ज़्यादा बता रहा है पर हमने तो कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है, तो हम कैश बुक में भी बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, वही 500 रुपये बढ़ा देंगे, है ना, ठीक। और अब सर माइनस क्या क्या होंगी, अब देखिए माइनस क्या क्या होंगी, माइनस होंगी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये क्रेडिटेड को हम और भी नाम से आ सकता है, ये कलेक्टेड के नाम से आ सकता है या फिर क्लियर्ड के नाम से भी आ सकता है ना। मतलब चेक डिपॉजिट करे हैं पर क्रेडिट या कलेक्ट नहीं हुए, मतलब सामने वाला हमको चेक दिया है, हम क्या करेंगे, सामने वाला हमको चेक देता है तो हम तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो कैश बुक में माइनस हो जाता है वो, है ना। तो लेकिन क्या है, अब हम बैंक के हमारे कैश बुक में तो वो ज़्यादा हो जाता है तो हम बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से बैंक उसको अप्रूव नहीं करता है, तो क्या है, हमारे कैश बुक में तो ज़्यादा हो गया लेकिन पासबुक में तो कुछ बड़ा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से भी घटा देंगे, तो ये माइनस साइड लिखेंगे। ओके, कुछ दिक्कत है नहीं है। सेकेंड क्या है, एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। क्या डिक्रीज सर, वही सभी पेमेंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब मान लो बैंक ने अपने आप ही कुछ अमाउंट काट लिया, जैसे कि बैंक चार्जेस रहते हैं अपने आप काट दिया, इंश्योरेंस रहता है या फिर कोई सा भी EMI हम भरे रहते तो अपने आप बैंक काट देता है ना। तो काट दिया है तो बैंक से तो माइनस हो गया पासबुक से, पर हमने उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, हमने तो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं यार, तो क्या होगा, हम भी माइनस कर देंगे कैश बुक, हम भी माइनस कर देंगे कैश बुक से, ठीक है। फिर क्या है, बैलेंस, और फिर इन दोनों को टोटल कर देंगे, इन सबको टोटल करेंगे, टोटल करें तो ये अमाउंट निकला, ये अमाउंट निकला, है ना, सही बोले। अब यहाँ पर इन दोनों में से जहाँ पर भी बैलेंस आएगा, मैंने बोला ना बैलेंस निकालते, मतलब मान लो यहाँ पर आया 10,000 रुपये और यहाँ पर आया 8,000 रुपये, तो क्या करेंगे, 2,000 का इधर बैलेंस निकलेगा, तो वो जो बैलेंस निकलेगा हमारा
वो बैलेंस या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो वो जो बैलेंस होगा वो हमारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, ये बहुत सिंपल वे में कराया है मैं, और भी आते हैं अलग अलग नामों से आएंगे, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन यही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बेसिक करो, आराम से करो, बहुत अच्छे से समझो, इसलिए मैं हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको भी ड्रॉ कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।